trivial solution. If y is equal to 0, that is y identically equal to 0 is a solution to a differential equation on an interval I, then y is equal to 0 is called the trivial solution to that differential equation on I. अच्छा, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस में भी पढ़ते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर y इज इक्वल टू 0, जस्ट 0 सॉल्यूशन आए तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशंस में भी, अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी हम वही ऑलमोस्ट डेफिनेशन है कि अगर y इज इक्वल टू 0 जो है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो इस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो उनको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अदरवाइज यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इफ अदरवाइज जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके बाद इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि ये हम पूरे इस कोर्स में हम इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशंस हम पढ़ते रहेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस इसका क्या मतलब है? इट मीन्स since the general solution of a first order differential equation contains one arbitrary constant, therefore it will represent an infinite number of solutions। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो जो उसका सॉल्यूशन होगा, जो इक्वेशन सॉल्यूशन की बनेगी, उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह से अगर अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वो जो है उसमें दो कांस्टेंट होंगे उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जब दो कांस्टेंट होंगे तो वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सॉल्यूशंस इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हाउएवर for a physical problem it would not make sense to have an infinite
number of solutions to overcome this difficulty we require an additional information which will assign a unique value to the arbitrary constant we give this information by specifying the value of y for one particular value x naught of the independent variable. ठीक है, से अब उस हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस तरह से लिखते हैं, वो हम लिखेंगे y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a और दिस वैल्यू इज कॉल्ड this value is called initial condition and it will give a unique solution to the problem. ठीक हो गया। अब ये इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जो जर्नल सॉल्यूशन आता है ना उसमें कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का मतलब है कि वो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे वो एग्जांपल्स में मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट की हमने वैल्यू 3 दे दी, एक कांस्टेंट की वैल्यू 4 दे दी। तो ये जब कांस्टेंट्स की हम कोई वैल्यू दे देते हैं ना, तो जो हम उसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यू हम देकर एक यूनिक सॉल्यूशन उसका बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू आई है वो हमारी इनिशियल कंडीशन से आई है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर अगर सॉल्यूशन कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू को वैल्यू दी हो तो उसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये हमारी जो कंडीशन है ये y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, यानी कि एक पॉइंट पर इसकी कंडीशन है ए। अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन होगी फॉर सेकंड ऑर्डर, फिर किस टाइप की कंडीशन होगी, वो ये होगी फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द इनिशियल कंडीशन अब ये कौन सी कंडीशंस होंगी जी? ये होगी y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए। अब ये ए मीन कोई भी वैल्यू होगी ना, एक्स नॉट भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ए भी कोई ना कोई वैल्यू होगी।
मसलन यहाँ पर हम लिख सकते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो ये कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो जब भी आप ये हम बात करेंगे इसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर उसमें दो कंडीशंस होंगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर होंगी। जैसे ये एक्स नॉट पर ही है, ये देखो ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हम एक ही पॉइंट पर वैल्यू है, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये एक ही पॉइंट पर, ये भी एक्स नॉट पर वैल्यू है, ये वैल्यू भी एक्स नॉट पर है। तो अगर सेम पॉइंट्स पर वैल्यू आ जाएंगी तो उसको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। इस तरह से बाउंड्री कंडीशन क्या है, मोर देन वन पॉइंट। तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर अगर वैल्यूज़ आएँ, वैल्यूज़ गिवन हों, दी हुई हों, तो उसको हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। वो उसकी भी मैं डेफिनेशन इधर राइट अप करता हूँ। अब ये तो होगी इनिशियल कंडीशन। दोबारा समझ लें कि इनिशियल कंडीशन क्या है। असल में जो हमें जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है, उसमें कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली एक कांस्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर करेंगे तो दो कांस्टेंट होंगे, थर्ड ऑर्डर सॉल्व करेंगे तो तीन कांस्टेंट होंगे, इसी तरह से। तो उन कांस्टेंट्स का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हम उसको एक स्पेसिफिक करना चाहते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन उसमें से निकालना चाहते हैं, तो हम कांस्टेंट को कोई वैल्यू देंगे। तो उस वैल्यू को, वो कांस्टेंट को हम कौन सी वैल्यू देंगे, वो हम इस इनिशियल कंडीशंस के थ्रू देंगे, ये कंडीशंस के थ्रू। तो वो या तो इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशंस के थ्रू हम ये पॉइंट्स उसको देते हैं। अब अगर तो हम ये एक ही पॉइंट पर ये कंडीशन होंगी, यानी कि सिर्फ एक्स नॉट पर है, यानी कि जीरो पर है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन एंड वाई प्राइम, ये सॉरी ये वाई प्राइम है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वहाँ पर डेरिवेटिव होता है। तो ये वाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है, ये ज़रा क्लियर कर लें। वाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तो एक वाई ऑफ एक्स नॉट होगी वैल्यू और एक वाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए होगी। इस तरह से थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी, वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, वाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू बी, और एक वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट हो जाएगी। वो सी को आप उसको सी कह ले, कि वो कंडीशन कोई ना कोई इसकी सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी इनिशियल कंडीशन अगर एक ही पॉइंट पर हो। मसलन ये एक्स नॉट पर, ये भी एक्स नॉट पर है, ये भी एक्स नॉट पर है। अगर थर्ड ऑर्डर होगी तो वाई ऑफ वाई डबल प्राइम आ जाएगी। अगर थर्ड ऑर्डर है तो फिर वाई, क्योंकि उसमें डबल प्राइम आता है। थर्ड ऑर्डर होगी तो तीन डेरिवेटिव्स होंगे, लेकिन उसकी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन दो डेरिवेटिव्स तक होगी, तो वो भी एक्स नॉट पर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक्स नॉट इज इक्वल टू आप सी लिख लेंगे अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये तीन इसकी ये इनिशियल कंडीशंस का तरीका है, इनको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, अब देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस किसे कहते हैं। बाउंड्री कंडीशंस, इफ द conditions are given at more than one value of the independent variable, the conditions, then these conditions are called the boundary conditions, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये बाउंड्री कंडीशंस को कैसे लिखेंगे मोर देन वन पॉइंट पर, इट मीन्स कि ये कुछ इस टाइप की होंगी, वाई ऑफ पी वन इज इक्वल टू ए, एंड अब ये देखें वाई ऑफ पी टू इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये देखें दो
पॉइंट्स पर ये वैल्यूज़ आई हैं। तो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में फ़र्क ये है कि इनिशियल कंडीशन जस्ट एक पॉइंट पर कंडीशंस होती हैं और बाउंड्री कंडीशंस मोर देन वन पॉइंट्स पर कंडीशंस होती हैं। हमने इनिशियल कंडीशन में देखा जस्ट एक्स नॉट पर कंडीशंस थी, ठीक है। लेकिन बाउंड्री कंडीशन में पहली कंडीशन पी वन पर है, फिर पी टू पर है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर कंडीशन है। तो ये फ़र्क है इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन जस्ट वन पॉइंट पर, बाउंड्री कंडीशन मोर देन वन पॉइंट्स पर ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें ए वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड पी वन and P2 refer to the end और बाउंड्री पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट्स भी इसको हम कह सकते हैं या बाउंड्री पॉइंट्स कह लें, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ये कौन से पॉइंट्स होंगे? बाउंड्री पॉइंट्स होंगे ऑफ एन इंटरवल आई on which the second order differential equation is considered। इनको हम बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे, ठीक है। आर कॉल्ड, यहाँ पर आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। क्लियर हो गया? तो ये बाउंड्री कंडीशंस में ये दो तीन डेफिनेशन थी, एक इनिशियल पहले ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो ये इसको आप लोगों ने याद रखना। अब एक एक्सरसाइज है, एक तो आपने 9.1 एक्सरसाइज करनी है, दूसरी ये एक एक्सरसाइज मैं इधर लिख देता हूँ, वो आप लोगों ने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट each of the following expression is a solution of the corresponding differential equation। फर्स्ट एक्सप्रेशन है जी y माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स। और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? 4x dy बाई डी एक्स प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू 0।
इस तरह से दूसरे एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 e raised to power x, and differential equation is x minus 1 y double prime minus xy prime plus y is equal to 0. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. Find the differential equation of all circles having radius r. Question number 3. Form the differential equation of all the circles passing through origin having centers on the x-axis. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4. Form the differential equation of all the ellipses with semi major axis A and semi minor axis B. ठीक हो गया. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं. 1-2 और क्वेश्चंस है वो मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है.